मैं आमोद सर आपका एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। एक मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है आपका, जो है गांधी जी की जो आंदोलन है उनके बारे में, एक बहुत प्रसिद्ध आंदोलन है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जो आंदोलन है वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो, राइटिंग थोड़ा सा अच्छी नहीं है तो इसलिए जो है आप सुनने में ज्यादा विश्वास करना। ठीक है, देखो एक चीज याद रखना, हिस्ट्री जो ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप उसको कहानियों के तौर पे नहीं पढ़ोगे ना, वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। जो कहते हैं, एक कहावत है कि जो इतिहास है ना, कि आपका इतिहास से बड़ी बेवफा सुबह पढ़ी, रात को पढ़ी और सुबह जो है सफा। ऐसा नहीं होता है। हाँ, आप कहानी के तौर पे अगर आप हिस्ट्री को याद करोगे तो आपको 100% वो याद हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, क्या हुई। देखो क्या होता है, एक मेंस में जैसे होते हैं, क्या हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि जो एज अ प्री में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उनकी तरफ ज्यादा फोकस करूंगा। ठीक है, तो इतिहास है, सब इतिहास में बहुत सारे चीजें हैं, स्टेप टू स्टेप चलता रहा। अगर हम कहेंगे कि जो हमारा तीसरा चरण है आपका, जिसको हम गांधी युग कहते हैं, आपका जो तीसरा चरण है 1919 से 1947, उस दौर में जो है हमारी जो क्रांतिकारी थे वो बहुत आगे आ चुके थे और उनको भारत की स्वतंत्रता चाहिए थी, जिससे उनका अंग्रेजों के साथ आमने सामने का मुकाबला हुआ। अब वो जो है साइमन कमीशन था, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं लेक्चर डालता रहूंगा। साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन जब आया तो भारत ने इसका विरोध किया। वो सभी को पता है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, कि साइमन कमीशन का विरोध का कारण वही था कि इसमें सभी सदस्यों का जो है आपका अंग्रेज होना। साइमन कमीशन आया, फिर आपको पता ही है बिरकिन हेड ने कांग्रेस के समक्ष चुनौती रखी, फिर नेहरू रिपोर्ट आई, वो सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपका। मेन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो कहां तक आपकी बात पहुंची। अब क्या था कि सरकार ने क्या किया कि जो नमक है, आपको पता ही है, हमारी घर की सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो नमक है। तो सरकार ने क्या किया, ये ब्रिटिश सरकार ने, जो आपका हमारे भारत में जो आपका समुद्री क्षेत्रों में जो लोग रहते थे, वो नमक बनाते थे और नमक से ही अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन सरकार ने जो है नमक बनाने पर रोक लगा दी, नमक कर लगा दिया, जिस कारण क्या हुआ कि सबका जो बैलेंस है वो बिगड़ गया। देखो, हर किसी का एक बैलेंस होता है, एक जो है आपका दैनिक जो खर्चा होता है वो चलता है। अब नमक पर जब कर लग गया तो फिर क्या हुआ कि सबकी जो अव्यवस्था फैल गई। फिर आपको जो है लाहौर अधिवेशन जो 1919 आपका जो है 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पता ही है आपको कि यहाँ पर जो है जो भारत का ध्वज फहराया गया रावी नदी के तट पर, और यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि हम 26 जनवरी 1930 से आपका क्या मनाएंगे, भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्लियर हो गया, स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसकी स्टोरी मैं किसी अदर लेक्चर में आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर यह डिसाइड किया गया था। अब क्या हुआ कि जब यह अधिवेशन हमारा सफल हुआ, तब गांधी जी ने, यहां से शुरुआत हुई आपका, तब गांधी जी ने जो है 31 जनवरी 1930 को अपने पत्र यंग इंडिया से, उनका जो समाचार पत्र था वो क्या था आपका, पत्रिका जो है यंग इंडिया थी, उन्होंने अपने जो है यंग इंडिया में लॉर्ड इरविन, उस समय जो है आपका, जो उस समय कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे आपके, मैकडोनाल्ड थे, है ना, ये तो आपको पता ही है। और जो भारत का वायसराय था वो कौन था आपका, लॉर्ड इरविन था। तो मैकडोनाल्ड और इरविन के सामने जो है गांधी जी ने जो है 31 जनवरी 1930 को अपने पत्र जो है यंग इंडिया में जो है 11 सूत्रीय क्या रखी, मांग रखी। देखो, मैं कह रहा हूं कि अगर आप आंख जो है ढंग से आंख बंद करके अगर आप इस कहानी को सुनोगे ना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका क्लियर हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो क्या है कि अपने पत्र यंग इंडिया में जो है 11 सूत्रीय मांग रखी। इन 11 सूत्री मांग में बहुत सारी मांगे थी, जैसे उन्होंने कहा भी सिविल सेवा के वेतनों में 50% की कटौती करो, सेना के व्यय में 50% की कटौती करो, भू राजस्व में 50% की कटौती करो, पूर्ण शराबबंदी करो। ये कई मांगे थी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी वो थी नमक कर को समाप्त करो। क्या करो आपका, नमक, जो हमारी दैनिक जरूरत की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। तो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। देखो, गांधी जी का सबसे बेस्ट पॉइंट क्या था, वो लोगों को लेकर चलते थे।
वो कहते थे कि कोशिश करो सफलता जरूर मिलेगी। ये हमारी जिंदगी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सफलता चाहिए ना तो आपको कोशिश जरूर करनी पड़ेगी। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, गांधी जी की मांग को नहीं माना। तब गांधी जी ने जो है फरवरी 1930 में अपने जो उनका आश्रम था, कहां, साबरमती, तो साबरमती आश्रम में एक बैठक की और उन्होंने लॉर्ड इरविन को कहा कि भैया तुमने तो कोई सकारात्मक दिया नहीं। तब गांधी जी ने कहा हमने रोटी की मांग की और हमें पत्थर मिला। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये शब्द किसने कहे थे और कब कहे गए थे। तो हमने रोटी की मांग की और हमें पत्थर मिला, इसका मतलब कि हम एक आपसे मांग रहे थे, आपने मना कर दिया। तो गांधी जी ने तब प्रण लिया कि मैं एक बहुत बड़ा क्या करूंगा, आंदोलन शुरू करूंगा। और जिस आंदोलन को कहा गया आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या कहा गया आपका इसको? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसको कहा गया। अब गांधी जी ने क्या डिसाइड किया? गांधी जी ने कहा 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 से अपने 78 समर्थकों के साथ, इन 78 समर्थकों के साथ वेब मिलर एक ब्रिटिश पत्रकार भी था। और जो उत्तराखंड के बच्चे हैं, है ना, उत्तराखंड की जो तैयारी कर रहे हैं, वहां से क्वेश्चन आता है कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तराखंड के कितने लोग थे? तो उत्तराखंड के जो है 3 लोग थे आपके। वो क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड के एग्जामों में बहुत आता है। भैरव जोशी हो गया, ज्योतिराम कांडपाल हो गया और खड़क बहादुर, ये 3 लोग उत्तराखंड के थे। ये भी इन 78 समर्थकों के साथ थे। तो गांधी जी जो है 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम साबरमती से दांडी की ओर, ठीक है, ये दांडी कहां पड़ता है आपका? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो अपने आश्रम जो है साबरमती से दांडी की ओर जो है लगभग 241 मील, आपका कहीं 358 किलोमीटर जो भी है, तो 241 मील दूर वो 78 समर्थकों के साथ गए और 5 मार्च की रात को वो दांडी पहुंचे और 5 अप्रैल को, 12 मार्च से शुरू करी, 5 अप्रैल की रात को वो पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को अपने हाथों से नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। उन्होंने खुद बनाया नमक और इस प्रकार नमक कानून को तोड़ा गया और भारत में एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस ने इस गांधी जी के जो है यात्रा की तुलना, उन्होंने कहा कि जैसे आपका जो है नेपोलियन ने पेरिस मार्च किया था और मुसोलिनी ने आपका जो रोम मार्च किया था, उसी प्रकार गांधी जी ने दांडी मार्च किया, ठीक है। तो इन्होंने नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से जो है इनका जो है कंपेयर किया और इस प्रकार पूरे भारत में आपका एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ जिसे बोला गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग क्षेत्रों से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी तरफ मैं बढ़ रहा हूं। अब बात करते हैं इस आंदोलन में उत्तर पश्चिम प्रांत की। क्या करते हैं? उत्तर पश्चिम प्रांत में जो है आपके इस आंदोलन का एक मुख्य जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूंगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहां से बनते हैं। यहां पर जो है खुदाई खिदमतगार, ठीक है, ये आपके जो पठान लोग थे इनका एक संगठन था, खुदाई खिदमतगार संगठन के सदस्यों ने इस आंदोलन की कमान संभाली। ये लोग लाल कुर्ता पहनते थे, इसलिए इसको लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया। इनका नेतृत्व जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खां कर रहे थे। कौन कर रहे थे? खान अब्दुल गफ्फार खां इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जिन्हें आपको पता ही है सीमांत गांधी कहते हैं। सीमांत गांधी, ठीक है, जिसे आपका फक्र ए अफगान कहते हैं, ठीक है, जिसे आपका जो है बादशाह खां कहते हैं, ठीक है, ये इनके नाम है। आता है पेपर में सीमांत गांधी। सीमांत गांधी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता भी है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है आपका, किसका नाम था आपका? खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम था। तो खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार के संगठन के लोगों ने अहिंसक रूप में, तो गांधी जी तो हिंसा से चिढ़ते थे। गांधी जी का कहना यह था कि जो हिंसा वाले वो मेरे साथ के नहीं है,
तो अफगानों ने अपने स्वभाव के विपरीत एग्रेसिव रहते थे, पर अपने स्वभाव के विपरीत अहिंसात्मक रूप से यहां पर आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद यही आपका जो है उत्तराखंड से आपका जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। उत्तराखंड की टीचर्स की क्लास चल रही है, वो उनके बारे में बताएंगे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो गांधी जी से प्रभावित भी थे ऑलरेडी बहुत पहले से। तो कहा जाता है कि इसी दौरान जो है 23 अप्रैल 1930 को 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में जो है आपका जो है अंग्रेज लोग क्या चाहते थे, वो इसको ना सांप्रदायिक माहौल पैदा करना चाहते थे, किस प्रकार से आंदोलन को बंद किया जाए। तो गढ़वाल राइफल्स जो है इनको रोक रही थी। तो वहां के कमांडर ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को बोला कि इन पर गोलियां चलाओ, फायर। लेकिन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा कि निहत्थे लोगों पर हम गोलियां नहीं चलाते, और उन्होंने उनके नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स ने गोली चलाने से मना कर दिया। वीर चंद्र सिंह का कोर्ट मार्शल हुआ था, उनको सजा हुई थी, वो सब उत्तराखंड के टीचर्स आपको बताएंगे। लेकिन वो जो पेशावर कांड है जो 23 अप्रैल 1930 को हुआ था, वो पेशावर कांड जो है इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। तो यहां से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं, खुदाई खिदमतगार संगठन का संबंधित आंदोलन से क्या था, आपका जो है खान अब्दुल गफ्फार खां की ये तीनों नाम, और इसी खान अब्दुल गफ्फार खां की पश्तो भाषा में जो है पख्तून पत्रिका निकलती थी। क्या निकलती थी आपका? पश्तो भाषा में पख्तून पत्रिका निकलती थी, जो बाद में 10 रोजा के नाम से क्या हुई थी आपका प्रकाशित हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पख्तून पत्रिका किसकी थी, या ये क्वेश्चन बन सकता है कि 10 रोजा पत्रिका किसकी थी। देखो क्वेश्चन का प्रारूप कैसे बन सकता है, अगर हम हर चीज को एक कहानी के तौर पे पढ़ेंगे तो वो चीज हमें अच्छे से याद होगी। तो ये उत्तर पश्चिम प्रांत की बात थी। मुझे लगता है यहां से कई चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करूं, अगर मैं क्या करूं, पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करूं, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो मुख्य एरिया था वो था आपका मणिपुर। तो मणिपुर में जो है इस आंदोलन की कमान जो है, यहां पर इसके थोड़ा अलग अलग नाम है, कोई मधुनांग बोलते हैं, कहीं पर यदुनाग लिखा है, वो सब एक ही है, लेकिन मधुनांग हम ज्यादा बोलते हैं। तो क्या है कि मणिपुर में जो है यदुनाग जो है इस आंदोलन का जो है नेतृत्व संभाल रहा था। इसको यहां पर जिया लरंग आंदोलन कहा गया। क्या कहा गया? जिया लरंग आंदोलन कहा गया। यदुनाग जो है, मधुनाग को पकड़ लिया गया, उसको आपका सजा हुई, शायद से फांसी की सजा हुई थी। उसके बाद उसकी बहन थी आपकी गाइदे नल्लू। गाइदी नल्लू के बारे में अगर आपको पता होगा तो 2015 में आपको बात होगा, जब 2014 में आपकी बीजेपी की सरकार बनी थी, 2015 में जो है मोदी जी ने गाइदी नल्लू को रानी मां कहकर पुकारा था। तो ये गाइदी नल्लू कौन है, जिन्हें हम नागालैंड की लक्ष्मीबाई कहते हैं। ये गाइदी नल्लू जो है प्रसिद्ध हुई थी वो इसी आंदोलन से हुई थी। 1982 में जो है इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है। तो गाइदी नल्लू कौन थी? वो यहीं से थी, 16 साल की एक लड़की, जिसने मधुनाग के बाद यहां पर इस आंदोलन को संभाला, और बहुत अच्छी तरह से संभाला। और बाद में नेहरू जी ने इनके बारे में कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा भारत आपको स्नेहपूर्ण याद करेगा। और नेहरू ने जी, आप जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने इनको रानी की उपाधि दी थी। क्या दी थी? आपका रानी की उपाधि दी थी। मोदी जी ने उसमें मां जोड़ दिया तो उन्हें रानी मां की उपाधि दे दी। तो ये गाइदी नल्लू जो है इनके नाम से मोदी जी ने इस 2015 में एक जहाज का नाम भी रखा था, एक स्त्री पुरस्कार भी इनका एक नाम से इनके चलाया था। तो नागालैंड की लक्ष्मीबाई कहते हैं इनको। तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है, ये तो आता ही है कि आपका जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र मणिपुर में जो है जिया लरंग आंदोलन चलाया गया, कहां चलाया गया, इस आंदोलन का संबंध किससे था, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है आपका मणिपुर जो मेन एरिया है, जिसको वहां पर जिया लरंग आंदोलन कहा गया। और गाइदी नल्लू जो है, जिनको नेहरू जी ने रानी की उपाधि दी थी, और इनके बारे में कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा भारत आपको इसलिए पूर्ण क्या करेगा, याद करेगा। तो ये आपकी पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात हो गई। ये क्या हो गई? आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात हो गई। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें
दक्षिण भारत में अगर मैं कहूं तो आपका वहां के जो फेमस उस समय राजनेता थे वो थे राजगोपालाचारी। तो राजगोपालाचारी ने जो है त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम, त्रिचिनापल्ली, त्रिचिनापल्ली से, मैंने आपको पहले कहा है थोड़ा सा मेरी राइटिंग समझ में नहीं आएगी, मेरी आवाज समझ में आ जाएगी तो आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। देखो ऑनलाइन क्लास में अगर आपने बस मजे से अगर क्लास को सुना है तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की, उन्होंने यहाँ पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। इसके अलावा आपको वाइकम सत्याग्रह पता होगा, नहीं तो किसी और दिन समझाएंगे। वाइकम सत्याग्रह के नेता जिसमें आपको पता ही है के कलप्पम जो है, के कलप्पन हो गया, ठीक है, आपका जो है उन्होंने इस आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर मैं मध्य प्रांत की बात करूं, मध्य प्रांत हो गया जिसको आज आप आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो वहां के लोगों ने वन सत्याग्रह चलाया। वन सत्याग्रह क्या था कि सरकार ने जो है, ब्रिटिश सरकार ने वनों से घास और जो ये लगाने, लकड़ी लगाने पर रोक लगा ली थी, तो लोग, गांव के लोग वहां जा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने वन सत्याग्रह चलाया। उन्होंने कहा कि भाई हम झाड़ी तो निकाल रहे, कौन सा हम पेड़ काट रहे हैं, तो उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने वन सत्याग्रह चलाया। बिहार में करना अदायगी आंदोलन चलाया गया, मतलब छुटपुट आंदोलन सब इससे जुड़ते रहे और ये बहुत बड़ी चिंगारी का रूप लेने लगा। तब गांधी जी ने उस तब भी बातों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। गांधी जी ने कहा कि मैं धरासला बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, जो आप वर्तमान में कहा है गुजरात में, उन्होंने कहा धरासला में जाकर मैं खुद नमक बनाकर फिर से नमक कानून को तोड़ूंगा। उससे पहले ही गांधी जी को क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। तब गांधी जी के इस चैलेंज को उनकी तरफ से किसने एक्सेप्ट किया, सरोजिनी नायडू। इनके बारे में आपको पता ही है, ठीक है, आपकी पहली जो है महिला राज्यपाल है ना, सरोजिनी नायडू, वो तो आपको पता ही है, कभी भविष्य में कहीं ना कहीं क्लास में इनका नाम आएगा। आपका मणिलाल, इनके पुत्र जो है, इमाम साहिब, इमाम साहिब साउथ अफ्रीका में जो है इनका बहुत सहयोग किया था। इन तीनों ने मिलकर जो है धरासला में नमक कानून को तोड़ा, हजारों लोग उनके साथ आए। आपका जो वैग मिलर था, जिसको मैंने आप बताया था 78 समर्थकों के साथ, उनकी पत्रिका है न्यू फ्रीमैन। तो न्यू फ्रीमैन पत्रिका में उन्होंने लिखा कि मैंने कई सालों तक हर देश में आपका कैसे कैसे आंदोलन को अपने आंखों से देखा, लेकिन इतना भीषण अत्याचार, इतना भीषण जो लोगों की पिटाई हुई, ये मैंने अभी आपका जिंदगी में नहीं देखी। तो आपको पता ही है, तो ये पता चल गया होगा कि धरासला में अंग्रेजों ने कितनी हिंसात्मक कार्यवाही की। धीरे धीरे लोगों के अंदर एक आग जगी, महिलाएं घर से बाहर निकली, महिलाओं की बहुत मुख्य भूमिका थी। महिलाओं ने शराब के ठेकों पर जो है आपका धरना दिया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, क्योंकि एक बार घर में महिला अगर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर देगी तो इसका मतलब सबने कर दिया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। अफीम की जहां खेती थी वहां पर आंदोलन चलाए गए। आपका शराब के जो आपके क्या बोलते हैं ठेके जो थे, वहां पर आपका जो है धरना दिया गया। बच्चों ने और लड़कियों ने भी आए। बच्चों ने आपका वानर सेना, बच्चों ने आपका वानर सेना और लड़कियों ने माजरी सेना बनाकर जो है आपका इस आंदोलन का समर्थन किया। तो समझ गए ना आप, लड़कियां भी आ गए, बच्चे भी आ गए, महिलाएं भी आ गई, सब आ गए और एक ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेने लगा। इरविन डर गया। फिर आपको साइमन कमीशन जब पढ़ाऊंगा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आधार पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन होना था। नवंबर 1930 में जो है लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। कांग्रेस ने उस सम्मेलन का बहिष्कार किया। उसने कहा भैया हमारी मांग मानो, देखो जो डिमांड है वो तो माननी पड़ेगी। तो आपका कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत में अपने तीव्र गति पर था। उसके बाद क्या हुआ कि जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है आपका तेज बहादुर सप्रू और जैकर, ये दो लोग जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में थे। गांधी जी जेल में बंद थे। गांधी जी को एक अच्छा वातावरण पैदा कर अंग्रेजों ने चाल चली और 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। उसके बाद इस आंदोलन को क्यों स्थगित किया गया, ये पार्ट 2 में मैं समझाऊंगा
जिसमें आपको दिल्ली समझौता, गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या प्रभाव पड़ा, ये हम आपका सेकंड वीडियो में सुनेंगे। तो पहले आप इसको पढ़ो, अच्छे से समझाओ, फिर मैं पार्ट 2 आपके सामने जल्दी लेकर आऊं। ठीक है।